बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं कोटली के रहने वाले शहरियों, मेरे प्यारे कश्मीरियों और पाकिस्तानियों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे यहां आने का मकसद दुनिया को एक पैगाम देना है कि दुनिया ने कश्मीर के लोगों से 1948 में एक वादा किया था। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के लोगों को हक मिलना था अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। तो आज मैं यहां आया हूं सबसे पहले तो दुनिया को याद कराना कि वो जो हक दिया गया था कश्मीर के लोगों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि यही यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, एक मुसलमान मुल्क का एक जजीरा था, वहां क्रिश्चियन ज्यादा थे, उनको वही हक ईस्ट तिमोर को दिया गया और वो बड़ी जल्दी पूरा किया गया। रेफरेंडम करवाया गया और उनको आजाद कर दिया। तो मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी याद कराया, आज भी करा रहा हूं और हमेशा याद कराऊंगा कि आपने अपना हक पूरा नहीं किया। आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। और दूसरी चीज, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये आपका हक होगा। मैं आज दूसरी वजह से यहां इसलिए आया हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं। और जिस तरह अभी मेरे से पहले वजीर खारजा ने कहा कि सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ सारा पाकिस्तान ही नहीं आपके साथ खड़ा, मुसलमान दुनिया आपके साथ खड़ी है। अगर मुसलमान हुकूमतों में किसी की वजह से भी अगर वो आपको आज सपोर्ट नहीं कर रही, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारी मुसलमान दुनिया की अवाम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। बल्कि मैं इससे भी आगे जाता हूं, वो लोग जो मुसलमान भी नहीं लेकिन जो
इंसाफ पसंद हैं, वो भी सब आज समझते हैं कि कश्मीर के लोगों को वो हक देना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस ने वादा किया था। मैं ये भी कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के लोगों को आप पैगाम देना चाहता हूं कि हमें सब एहसास है जिस तरह के जुल्म आप पे हुए और हो रहे हैं, जिस तरह घरों में खबर आती है, मां बाप को खबर आती है कि उनके बेटे को गायब कर दिया गया, कहीं ले गए, जेल पे ले गए, या खबर आती है कि बेटा शहीद हो गया। मैं आपको एक बाप होते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सबको पता है कि आपके ऊपर क्या गुजरती होगी, किस किस्म की तकलीफों का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म के जालिम का अब मुकाबला कर रहे हैं और खड़े हैं आप। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मेरे में जितनी भी हिम्मत हुई, हर फोरम के ऊपर मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा और कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे दुनिया के लीडर्स हो, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हो, बरतानिया का जो पिछला अमेरिका का सदर था, 3 दफा उससे मैंने ताकीद की कि कश्मीर का मसला हल करें। मीडिया के ऊपर आपकी आवाज उठाऊंगा। आप मुतमईन हो जाएं कि जब मैंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा सारी जगह आपकी आवाज बुलंद करूंगा। मेरे कोटली के शहरियों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत आई तो मैंने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान को हम एक दोस्ती का पैगाम दें, उनको समझाएं कि कश्मीर का मसला ये आपके जुल्म से नहीं हल होगा। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई भी दुनिया की ताकतवर फौज एक आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। जब एक कौम सारी खड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी फौज दुनिया की तारीख हमें बताती है कि फेल हो गई। अमेरिका सुपर पावर वियतनाम में नहीं जीत सका, 30 लाख लोगों की कुर्बानी दी वियतनाम के लोगों ने और आखिर आजाद हो गए। सुपर पावर नहीं जीत सकी। अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि कितनी सुपर पावर्स आई हैं अफगानिस्तान में, लेकिन एक आबादी के खिलाफ कोई सुपर पावर नहीं जीत सकती। अल्जीरिया में फ्रांस ने कितना जुल्म किया, लेकिन आखिर आबादी के खिलाफ फ्रांस नहीं जीत सका। हिंदुस्तान 9 लाख फौज ले आए, ज्यादा भी फौज ले आए, लेकिन वो एक आबादी है कश्मीर के लोगों की जो आपकी गुलामी कबूल कभी नहीं करेगी। जो बच्चा पैदा होता है कश्मीर में, उसके भी दिल में सबसे पहले आजादी का जज्बा जाता है। जितने मर्जी जो मर्जी आप करें कश्मीर पे, 1 लाख कश्मीरी शहादत दे चुके हैं। मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि ये आप कभी जीत सकते ही नहीं। जब एक आबादी मानती नहीं है आपको, और जो थोड़े से लोग कश्मीर में हिंदुस्तान की हमायत करते थे, जब से 5 अगस्त से जो आपने जुल्म करना शुरू किया, लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाए,
वो भी थोड़े से लोग आज आजादी चाहते हैं। कोई हिंदुस्तान, कोई कश्मीर का सियासतदान जो प्रो इंडिया हो, मैं आज आपको लिख के देता हूं कि वो कभी वोट जीत ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं जीत सकता हिंदुस्तान कश्मीर में। इसलिए मैंने जो पहले आपसे नरेंद्र मोदी, मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत हम हल करें। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने जब आपको तब कहा तो मुझे समझ नहीं आई, शुरू में मुझे समझ ना आए कि ये क्यों नहीं मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, डायलॉग क्यों नहीं कर रहा। फिर जब पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे हिंदुस्तान के जेट ने आके हमारे दरख्तों को शहीद किया, आपको पता है मुझे दरख्तों से खास लगा हुआ है, तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि हमारे उन्होंने दरख्त शहीद कर दिए। लेकिन तभी मुझे पता चल गया कि ये अमन नहीं चाहते, ये दोस्ती नहीं चाहते, बल्कि वो पुलवामा को इस्तेमाल कर रहे थे और बालाकोट को इलेक्शन जीतने के लिए। और वो जो इनके एक सहाफी गोस्वामी, उसकी जो मंजर आम में आया, पता चला कि पहले से प्लान किया हुआ था कि उन्होंने हमला करना चाहे। और मैं कहता गया कि हमारा पुलवामा से कुछ नहीं था, पाकिस्तान पुलवामा के पीछे नहीं था, लेकिन पहले से प्लान किया था कि बमबारी करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। फिर मंजर आम में क्या आया, यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, पता चला कि 600 इन्होंने फेक साइट्स बनाई हुई थी, फेक अकाउंट्स की, जिसमें से प्रोपेगेंडा चल रहा था पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। तो हम दोस्ती कर रहे थे, आप जड़ें काट रहे थे हमारी। लेकिन आज अब सबके सामने जो आरएसएस का एजेंडा था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो सबके सामने है, मंजर आम पे है। मैंने हर फोरम पे कहा कि जब भी कोई आरएसएस जिस तरह का एजेंडा लेके आया, हमेशा असल नुकसान अपने मुल्क को करवाया। आज हिंदुस्तान में हालात देखें, मुल्क तकसीम हुआ है। असल में आरएसएस की आइडियोलॉजी ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया और पहुंचाएगा। आज हिंदुस्तान के किसान निकले हुए हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो उन्होंने 2 सिटीजनशिप की लेजिस्लेशन लेके आए, मुसलमान अलहदा तंग, किसान अलहदा तंग, जो अकलियतें हैं हिंदुस्तान की वो सब डरी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की आइडियोलॉजी थोड़ी देर के लिए तो फायदा पहुंचा देती है, इलेक्शन भी जिता देती है, लेकिन उसके बाद माशरे का सबसे ज्यादा नुकसान इस तरह की फैशिस्ट आइडियोलॉजी करती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने सब इंसानों को इकट्ठा किया, तकसीम नहीं किया। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर, ना कभी कोई
माजी में आया और ना कोई आ सकता है। तो हमें अल्लाह ने कहा उनकी सुन्नत पे चलो। जो भी उनकी सुन्नत पे चलता है वो होता है लीडर। कायदे आजम, जब कायदे आजम ने सियासत शुरू की तो हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर कहलाए जाते थे, इंसानों को इकट्ठा करने वाले लीडर कि मिलकर आजादी की जंग लड़े। जो नेल्सन मंडेला, जो सारा साउथ अफ्रीका उसको क्यों मानता है? उसने इंसानों को इकट्ठा किया, तकसीम नहीं किया। एक तकसीम हुए माशरे को जोड़ा। तो नरेंद्र मोदी, मेरा सबसे बड़ा पैगाम आपको ये कि आप जो हिंदुस्तान को तकसीम करके ये हिंदुत्वता की जो आइडियोलॉजी है, ये आपको इलेक्शन तो जिता देगी, ये हिंदुस्तान की तबाही, ये तबाही की आप बुनियाद रख रहे हैं। तो आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें। और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दें जो दुनिया की कम्युनिटी ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो हक दिया था वो दें। हम तैयार हैं आपसे फिर से बात करने के लिए। लेकिन फिर से मैं कहता हूं, इसको कभी ये ना समझें जो मुझे लगता है पिछली बारी आपने समझा था कि हम कोई कमजोरी के आलम में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क उन लोगों का है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर मुल्क बना था। अल्लाह के सिवा किसी के सामने ये झुकने वाले लोग नहीं हैं। ये किसी से ना कभी किसी का खौफ है ना हो सकता है। जो एक अल्लाह की गुलामी करता है वो कभी किसी और की गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। हम चाहते हैं ये जुल्म खत्म हो। हम चाहते हैं कश्मीरी भी अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। ये इनका ह्यूमन राइट है, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। और इंशाअल्लाह इस राइट के लिए सारा पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। मैं आखिर में मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि क्योंकि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला हूं, मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूं, यूनाइट करूं, अपने सारे सूबों को इकट्ठा करूं, जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं उनकी मदद करूं। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में लोगों को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है और ये बमबारी करते हैं, खास तौर पे मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके लिए मैंने पूरा पैकेज तैयार किया हुआ है कि वहां ये जो बमबारी की वजह से डिसलोकेशन है, इंशाल्लाह आपके साथ हम खड़े रहेंगे। मैं हर किस्म की सोच के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो मैं कभी किसी किस्म की मुफाहमत जो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे किसी ने पूछा
कि उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी एक कुरैश की लड़की है, औरत है, इसने चोरी की है, ये तो कुरैश खानदान की है, तो इसको माफ कर दें। तो दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने कहा कि अगर मैंने इसको माफ कर दिया तो हमारा वो हाल होगा जो तुम्हारे से पहले कितनी कौमें बर्बाद हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मैं कभी छोटे चोरों को जेलों में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। ये जो मुजफ्फराबाद में सब जमा हुए हैं, आज मैं इधर से सुन ले मेरी बात कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है, मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए। लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए, नारो नहीं दूंगा।